guys, so here is our next chapter which is perimeter and area. तो हम पार्ट 1 में हम देखेंगे अबाउट एरियाज एंड विल डिराइव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स as we know the areas of rectangle and square. From that only we will find out the areas of triangles and parallelograms, and in next part we will see about the perimeters. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एरियाज ऑफ एरियाज. सो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है विच इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल. इफ दिस इज एल, दिस इज बी, सो हमारा एरिया आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ एल इंटू बी. अभी एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, सपोज दिस इज आर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग सपोज मैं रेक्टेंगल के हिसाब से लूँ, सो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल ना, सो एल इंटू एल, if I take L square, so side into side, so if this is S, this is S, so it's basically side square. ठीक है, so side into side. ठीक है, अभी एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया. अभी निकालेंगे एरिया ऑफ, अभी ये वाला हम डिराइव करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल अभी इसको कैसे निकालते हैं, तो ये हम रेक्टेंगल से ही निकालेंगे. सो ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ. ठीक है, तो हम इसका डायगनल स्ट्रेच कर लेते हैं. डायगनल ये हो गया. तो आज बिटवीन दिस टू ट्रायंगल्स इफ यू सी, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड दिस इज कॉमन साइड. So according to SSS congruency we can say that this triangle is equals to, both are twins, both are equal, so I can say that area of this is equals to area of this. ठीक है, तो अगर हम so area of one means area of two triangles is equals to area of rectangle, area of rectangle. तो implies that area of one triangle is equals to area of rectangle is LB divided by 2. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं हाफ इंटू एल इंटू बी, where L is the for triangle L is the base and B is the perpendicular height. तो हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे फॉर ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, अभी आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल दिस इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज अ सर्कल and here this to this is your r and this to the whole length is r diameter. So if r is given, you want to find out the area, so pi r square is your formula. If d is given and you want to find out the area directly, so you can write pi by 4 into d square. ठीक है, ये दो फार्मूला से आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, where pi is equals to 22/7. ठीक है, तो ये हो गया हमारे एरिया ऑफ सर्कल एंड r इज इक्वल्स टू d बाई 2. ठीक है, r डायमीटर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये आपको पता ही है. ठीक है, अभी आ जाते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड दिस वन वी विल डिराइव. ठीक है, ये कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ मैं एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ. ये ध्यान से देखेगा, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, और मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, सो ABCD इज द पैरेललोग्राम. ठीक है, और ये हो गया हमारा सपोज B हो गया, दिस टू दिस इज B and the perpendiculars are the heights. In triangle also we took perpendicular as height na, so we will take here also
perpendicular as height, and suppose this to this is x. ठीक है, तो मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का। तो मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकती? इफ सी दिस इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर इफ आई ऐड this area of this triangle plus area of this rectangle minus area of this triangle, I'll get area of the whole parallelogram. ठीक है, तो I'm doing this, area of this triangle will be, area of this triangle will be, sorry, this triangle same na, x. Area of the triangle is half into base is x into height xh plus अभी area of the rectangle आ जाएगा। area of the rectangle is this to this is b, I wrote this to this is b and this is h, bh plus sorry, not plus, we'll subtract na, we'll subtract, this part will be subtracted, so this part is same area of the triangle, that is half xh. Now half xh cut, so which is equals to base into height. So area of parallelogram is base into height. ठीक है, तो ये हो गया आपका all the areas. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एंड पैरेललोग्राम, एंड हाउ वी डिराइव द एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, और आपको पाई का वैल्यू याद रखना है, और कभी जनरली तो ये गिवन होता है क्वेश्चंस में, बाकी आप याद रख लेंगे तो रिस्क क्यों लेना, है ना। तो याद रख लीजिएगा। ये हो गया हमारे एरियाज पार्ट 1। इन पार्ट 2 विल सी पेरीमीटर्स। ठीक है गाइस, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।